हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब क्लास 10th का नॉन हिंदी का पहला चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? तू जिंदा है तो। चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कि तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात की है कहते हैं। मतलब इस चैप्टर में जो है कवि कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो इस कविता से जो कवि ने हमें संदेश दिया है वो संदेश है कि कठिनाइयों को भूलकर क्या है, कठिनाइयों को भूलकर तथा है ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब जितने भी जिंदगी में कठिनाई हुआ है उस सभी कठिनाई को भूलकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े है दिल की ये आग। ये क्या बोलता है? क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दागिए। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है ये लिया गया है तू जिंदा है तो इस कविता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो वर्णन किया गया है ये किया गया है आशावादी पक्ष का वर्णन, जो कि है ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? मतलब एकत्रित होने की, यूनिटी बनाने की इस कविता में क्यों बात करते हैं? क्योंकि आज़ादी प्राप्ति के लिए जब तक यूनिटी नहीं रहेगा तब तक है ना हम फ्री नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं इस कविता के माध्यम से पूरे देशवासियों को कि संगठित होने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब आज़ादी प्राप्ति के लिए। चलिए इसमें सातवां क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन है स्वराज का अर्थ है। मतलब स्वराज का क्या अर्थ होता है? स्व का मतलब तो होता है अपना और राज तो राज ही होता है। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का जो अर्थ होता है ना वो होता है फुलवारी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आठवें क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो यहाँ पे आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। मतलब किसको सर कुचल के, मतलब सर पे लात दे के हम चलेंगे हम एक साथ। तो ये मुसीबत की जितने भी मुसीबत है सबके सर को कुचल देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया गया है मुसीबत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि जो है ना मनुष्य को है ना हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की क्या देता है? प्रेरणा देता है इस कविता के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? इस चैप्टर में जो है ना कौन सा जीवन का दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है गहरे जीवन राग और उत्साह का क्या किया गया है? दृश्य प्रस्तुत किया गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि ने लिखा है? तो ये कवि ने लिखा है शंकर शैलेंद्र। मतलब तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र है। और ये पंक्ति जो है ना तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। तो इसका राइटर कौन हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो जिंदगी में क्या बोलता है? तू जिंदा है तो जिंदगी की में यकीन कर। मतलब डैश यकीन कर, क्या चीज में यकीन कर? तो जीत में यकीन कर। मतलब जब हम जिंदा हैं तो अपने जिंदगी के जीत में यकीन करेंगे। ये
है ना, पंक्ति में दिया गया है। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है हमारा कारवा को किसका इंतजार है? तो हमारे कारवा को अपने मंजिलों का इंतजार है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि गिरेंगे जुल्म के महल ये बनेंगे नवीन घर, है ना, स्वर्ग क्या बोलते हैं, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये जो है ना, ये उतारला जमीन पर, ये पंक्तियां किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है कौन सी कविता के है? तो ये है कौन सी कविता के है बाबू रे? तो ये है तू जिंदा है। तो कौन सी कविता के है? तू जिंदा है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तू जिंदा है। तो इसी कविता में ये पंक्ति दिया गया है। 12वां क्वेश्चन क्या है? तो 15वां क्वेश्चन, यहाँ पे 15 होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन क्या है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो किस व्यक्ति को हम जिंदा मान सकते हैं? तो स्वाभिमानी व्यक्ति को जिंदा माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है क्या है कि तू जिंदा है। तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? मतलब यह पाठ जो है कौन सी विद्या है? तो ये क्या है बाबू रे? एक कविता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 17वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि तू जिंदा है। तो कविता के कवि कौन है? तो इसका कवि कौन है? तो बाबू रे इसका कवि है शंकर शैलेंद्र, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र। चलिए अगर 18वां क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन 18 दिया गया है कि विनाश के बाद क्या आता है? विनाश के बाद क्या होता है? तो विनाश का बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है। मतलब जब तक अगर किसी भी चीज का विनाश नहीं होगा तब तक उसका निर्माण भी संभव नहीं है। तो क्या बोलता है? विनाश के बाद क्या होता है? तो नया निर्माण होता है। मतलब इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने शब्द देख लिए। कुल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए कि 18 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने से आंसर कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसको सही से याद कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।